नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि परिवार पहचान पत्र में बेसिक जानकारी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या फिर वोटर आईडी वेरिफिकेशन या फिर परिवार के जो मेंबर है उनसे परिवार के हेड के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी जानकारी हम कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा के रहने वाले हो और आपका भी परिवार पहचान पत्र बना हुआ है तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करवा लें कि आपके जो परिवार पहचान पत्र में सभी मेंबर है उनकी जो रिलेशनशिप है वो परिवार के हेड के साथ वो सही है। अगर नहीं है तो आप जो अभी हम प्रोसेस देखने वाले हैं वहाँ से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं है तो ये सब भी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आप वहाँ से जनरेट कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी पेंशन बनने की संभावना है वो बहुत अधिक हो जाती है। अगर ये सभी वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो इसमें पेंशन बनने की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम ये वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक नई वेबसाइट जो कि HRY जनरल वेरीफाई .hppa.in/grievance पे आपको जाना पड़ेगा। इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन आता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे ही यहाँ पे आता है क्लिक हेयर टू ऐड रिक्वेस्ट। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट वेरिफिकेशन टाइप में यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, जिनमें से फर्स्ट है डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, फिर वोटर आईडी वेरिफिकेशन है, विडोवर वेरिफिकेशन है, डाइवोर्स वेरिफिकेशन है और रिलेशन वेरिफिकेशन है। अच्छा, इस वेबसाइट की एक ख़ास बात और है, फैमिली आईडी जैसे ही हम डालते हैं तो सिर्फ उसी मेंबर का नाम शो करेगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर वोटर आईडी वेरिफिकेशन या फिर इस तरीके की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो आप उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और नीचे डालेंगे फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी डालेंगे, उसके बाद गेट मेंबर करेंगे। गेट मेंबर करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे 4 नाम दिखाई दे गए, क्योंकि हमारी फैमिली आईडी में 4 ही नाम है। तो जिसका भी आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करना है आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद OTP भेजेंगे। OTP उसी नंबर पे जाएगा जो हमारी फैमिली आईडी में नंबर हमने फैमिली आईडी बनाते टाइम दिया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही हम OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद आपको ये दिखा देगा कि वेरीफाई हमारा ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आपके पास एक नया ऑप्शन शो होगा, आप वहाँ से डिटेल फिल करके वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वोटर आईडी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वोटर आईडी वेरिफिकेशन में जैसे ही ये जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका वोटर आईडी जो है हम फैमिली आईडी बनवाते टाइम पे हमने नहीं लगाया है। अगर आपने वहाँ पे वोटर आईडी वहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। जैसे अगर मैं डाल के दिखाता हूँ फॉर यू, ये मैंने फैमिली आईडी डाला और यहाँ पे जैसे गेट मेंबर करते हैं तो गेट मेंबर करने के बाद सिर्फ वही नाम शो होगा जिनका यहाँ पे वोटर आईडी अपडेट नहीं होगा। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं। ये ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस हो करके आपका नाम शो हो जाएगा जिसके नाम से वोटर आईडी वेरीफाई नहीं हुई है। तो ये हमने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद OTP भेजना है। OTP सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे OTP एंटर करना होगा। ये दोस्तों कुछ साइट में दिक्कत आ रही है। हाँ, तो इस तरीके से OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। OTP डालने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा, ऊपर नाम शो होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो एग्जिस्टिंग फैमिली आईडी में रिकॉर्ड है और नीचे आप वोटर आईडी डाल करके इसे सबमिट कर सकते हैं और फिर वो जो अथॉरिटी द्वारा है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे कुछ और वेरिफिकेशन है, जैसे कि ये विडो और आप खुद देख लें, डाइवोर्स वेरिफिकेशन, किसी का डाइवोर्स हुआ है। तो इसी तरीके से रिलेशन वेरिफिकेशन है। रिलेशन वेरिफिकेशन में सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे फैमिली आईडी डालोगे। फैमिली आईडी डालने के बाद ओटीपी सेंड होगा। ओटीपी सेंड होने के बाद ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा इज HOF डिटेल, यानी हेड ऑफ़ फैमिली जो है वो सही है तो आप, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर सही है तो यस करेंगे। इस केस में सही है तो यस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी मेंबर है उनकी डिटेल शो होगी और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक्शन में दिखाया हुआ है अब एक्सेप्ट अपडेट। अगर सही है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर गलत है तो अपडेट करेंगे। इसी तरीके से बाकी मेंबर का भी हम यहाँ से अपडेट कर देंगे, तो वो अथॉरिटी द्वारा वेरीफाई करके वो आपके जो फैमिली आईडी है उसमें शो होने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।